आपने अभी क्विकली अब आते हैं जरा डिस्प्यूट वाली साइड पे कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या पुलिस को बताना है और वो जो कहते हैं और क्या अमाउंट होती है जिसपे मतलब आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं या उसकी जरा लीगैलिटी और सजा के बारे में हाँ, कानूनी उसकी क्या हैसियत हो? जी हाँ, चेक की दो रेमेडीज हैं चेक के अगेंस्ट, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल रेमेडी। क्रिमिनली ये होता है कि चेक डिसऑनर हो जाए तो उसमें डिसऑनेस्टी का होना ज़रूरी है, सिर्फ इशू कर देना चेक ऑफेंस नहीं होता। एक तो यह है कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन होगी, यानी लोन होगा, कोई और ऐसी बात होगी जिसके अगेंस्ट दिया होगा। ठीक है। अब ऑब्लिगेशन के साथ डिसऑनेस्टी का होना ज़रूरी है। अब इसमें अगर ऐसा हुआ तो इसमें रेमेडी अवेल करेंगे, थाने में जाएंगे, पुलिस स्टेशन जो अपना, अब दो तरह के पुलिस स्टेशन हो सकते हैं। एक पुलिस स्टेशन वो जहाँ पे चेक जारी हुआ, एक पुलिस स्टेशन वो जहाँ पे चेक डिसऑनर हुआ। सपोज मैंने यहाँ से चेक दिया और चेक कराची के किसी बैंक से डिसऑनर हुआ, ठीक है। अब वहाँ पे भी एफआईआर हो सकती है तो यहाँ पे भी एफआईआर हो सकती है। ये दो जुरिस्डिक्शन है। इसमें एफआईआर थाने में जाएंगे तो पुलिस इसमें 489F के तहत एफआईआर करती है, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती तो कर रही किसी वजह से, तो फिर आप सेशन कोर्ट से, जस्टिस ऑफ पीस से आप डायरेक्शन ले सकते हैं इस एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद दूसरी जो इसकी रेमेडी है वो सिविल रेमेडी है। सिविल रेमेडी में ये होता है कि उसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि 489F के तहत मुलज़म को सज़ा तो हो जाएगी लेकिन आपके पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। इशू ये होता है कि हमारे यहाँ जो नेग्लिजेंस होती है, लोगों को अवेयरेंस नहीं होता। मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा ये बात, इस पे ख्याल किया करें। देखें, अगर आप 1 करोड़ पे आपने किसी को दिया, वो चेक आपको, वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, आपको वो 3 साल के लिए उसे सजा हो जाएगी तो आपको क्या फायदा होना है? आपकी रकम तो वही है। हाँ। रकम की रिकवरी के लिए जो 489F है ये टूल नहीं है रिकवरी का। अच्छा, आप रकम की रिकवरी के लिए हमेशा सिविल कोर्ट में ही जाएंगे और सिविल कोर्ट में जाके वहाँ से रेमेडी अवेल की जाएगी, और उसमें यह है कि रिकवरी आपको वहाँ से मिलनी है, थाने से रिकवरी नहीं मिलनी। थाने से सिर्फ उसको सजा ही होनी है, और मैक्सिमम 3 साल सजा है। तो 3 साल में अगर वो सपोज 3 के 3 साल अंदर रह आता है तो आपको क्या फायदा होना? आपको आपकी रकम तो गई ना डूब। वो तो करोड़ रुपया उसने समझा था, जेल जाके बड़ी मजेदार नौकरी थी, जेल में मैं रहा हूं और 1 करोड़ रुपया मैंने कमा लिया। ऐसे अगर और ऐसे वाकयात ऐसे भी हुए। क्रिमिनल जो होता है उसकी इंटेंशन ये होती है कि अब 3 साल में 3 साल तो नहीं काटी जाती, जो वो अलग से टॉपिक है कि वो रिडक्शन हो। 3 साल जिसने काटनी है उसने 9 महीने से 1 साल तक का पीरियड काटना है, तो उसकी 3 साल पूरी हो जाएगी। उसमें माफियाँ लगती हैं, छुट्टियाँ उसमें से माइनस हो जाती हैं, यानी वो 1 साल में से बाहर आ जाएगा। 1 करोड़ उसने हड़प किया, 1 साल के बाद बाहर आ गया, यानी उसे कोई महंगा तो नहीं पड़ा सौदा, 1 साल अंदर रहा, तो एक्सपीरियंस भी हो गया जेल का। मजेदार 8 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लगी हुई थी उसकी, है ना जी। और रिकवरी वहाँ ही है, तो रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी हो गया जी। अच्छा, जिंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होने चाहिए। अच्छा जी रुशना, आपके पास 1-2 सवाल है। एक मेरे पास सवाल ये है कि आपने कहा कि डिसऑनर का मुकदमा हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल किसी पे हो जाए मुकदमा और वो उसके लिए रेडी ना हो या उसके ऊपर वो इल्ज़ाम ना आता हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर डिसऑनर का मुकदमा आ जाए, तो वो क्या करें? मैंने इससे पहले हम स्टार्ट में हम लोगों ने बताया कि डिफेंसेस क्या हैं। डिफेंसेस ये हैं कि जो भी कंसिडरेशन